इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है वेट लॉस के बारे में। हजारों तरह की वीडियोस, आर्टिकल्स, न्यूज, मार्केट प्रोडक्ट्स स्प्रेड हो चुके हैं पूरे इंटरनेट पे रिगार्डिंग द वेट लॉस। कोई कहता है कीटो डाइट खाओ, कोई कहता है हाई प्रोटीन डाइट खाओ, तो कोई कहता है लो फैट डाइट खाओ। लेकिन दोस्तों, ये सारा फंडा बॉडी के कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न के अराउंड घूमता है। तो आइए समझते हैं क्या कहता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म वेट गेन और वेट लॉस के बारे में। जब भी हम कुछ खाते हैं जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी, पनीर, घी, आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, नट्स, समोसा, गोलगप्पे, स्वीट ड्रिंक्स, बिस्किट्स, तो इन सारे फूड से हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी। कैलोरी एक एनर्जी का यूनिट है, यानी कि कौन से फूड से कितनी एनर्जी ऑब्टेन होगी ये कैलोरी से डिसाइड किया जाता है। यानी कि आप रोज़ जितनी ज़्यादा कैलोरीज खाते जाओगे उसमें से उतनी ही कैलोरीज बॉडी यूटिलाइज करेगी जितना बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है। इसे है कैलोरी बर्न कहा जाता है। ये भी डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। और बाकी की कैलोरीज बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, जिसके कारण आपका वजन बढ़ने लग जाता है। कैलोरी बर्न डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, यानी कि आप रोज़ एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, वर्कआउट, योगा इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो या फिर दिन भर घर पर ही बैठे रहते हो। बॉडी के हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी खर्च हो जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर हमारे हार्ट का पंप होना, लंग्स रिस्पायरेशन करना, स्टमक के अंदर प्रेजेंट फूड को डाइजेस्ट होना और किडनी को फिल्ट्रेशन करना। जब आप सोते हो तब भी बॉडी में एनर्जी खर्च हो जाती है आपको जिंदा रखने के लिए, यानी कि तब भी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं, भले ही वो स्लो स्पीड से क्यों ना हो। इसे ही BMR कहा जाता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर मुझे खुद का BMR कैलकुलेट करना है तो मुझे अपने हाइट, वेट, एज और मसल मास के बारे में पता होना चाहिए। इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन दीज आर द मेजॉरिटी फैक्टर्स टू कैलकुलेट BMR। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर BMR डिटेल्स को फिलअप कर दूं तो मेरा BMR ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है, तो अब भी अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि मेरा BMR 1600 कैलकुलेट हो जाता है। इट मीन्स यानी मेरे बिना कुछ करे बॉडी इतनी एनर्जी खर्च कर देती है। 5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं वेट लॉस के अंदर: डेली एक्सरसाइज, डाइट प्रॉपर, स्लीप, लाइफस्टाइल एंड वर्कलोड, यानी कि स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है। इट मीन्स कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ चुका है, सो दैट विल लीड टू मोर फास्टर वेट गेन। एक प्रॉपर डाइट का होना भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है वेट लॉस के अंदर। कुछ लोग सोचते हैं कि फैट कम करना है तो फैट खाना ही छोड़ दो, जो कि एक सरासर गलत बात है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन A, D, E, K ये फैट सोलुबल विटामिन है, यानी कि इन विटामिन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए फैट की रिक्वायर्ड होती है। बॉडी के अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। इन वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड फैट की कवरिंग होती है, सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस ऑर्गन्स फैट इज रिक्वायर्ड। फैट भी 2 तरह के होते हैं, यानी कि अगर आप चिप्स, नमकीन, समोसा, कचौरी, फ्राइड फूड इस तरह की चीज़ें खाते हो जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, जिस वजह से बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और यही कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट देखेंगे, अगर आप नट्स, आलमंड, पीनट्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, एवोकाडो, कोकोनट, बटर, कर्ड इस तरह की चीज़ें बैलेंस में लोगे तो हार्ट की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आप ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स का प्रमाण बैलेंस होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। लेकिन ऑन एन ऑरेंज देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट 50 to 60%, प्रोटीन 15 to 20%, फैट 25 to 30% होना चाहिए। जब भी हम रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, जिसके कारण बॉडी का मेटाबॉलिज्म रीसेट होने में मदद होती है, मसल ग्रोथ हो जाती है और हार्मोनल भी बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कम स्लीप लोगे तो ये सारी चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण बॉडी के अंदर वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लास्ट चीज़ आती है दैट इज़ एक्सरसाइज। अगर आपको वेट लॉस करना है तो या तो आपको कैलोरी बर्न ज़्यादा करनी पड़ेगी या फिर कैलोरी इनटेक को कम करना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज भी 3 तरह की होती है। फर्स्ट आता है कार्डियो, यानी कि रनिंग, स्पोर्ट्स इस तरह की चीज़ें, जिसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाता है और बॉडी का स्टैमिना बढ़ाने में ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। नेक्स्ट आता है योगा, जो कि हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। और थर्ड चीज़ आती है मसल गेन, यानी कि जो एक्सरसाइज जिम के अंदर की जाती है मसल ग्रोथ के लिए।
इसमें से आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के अंदर एनर्जी खर्च हो जा रही है, कैलोरीज बर्न हो जा रही है। लेकिन इन तीनों एक्सरसाइज का बैलेंस बना के चलोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो इन सारी चीज़ों को समराइज करके देखेंगे तो बड़ी सिंपल बात है कि जितना ज़्यादा आप कैलोरी इंटेक ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका वेट गेन होगा, और जितना ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा। लेकिन आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से देखेंगे तो पर्सन ओबेज होने का सबसे बड़ा रीज़न है आवर लाइफस्टाइल हैबिट एंड डाइट। उसमें भी सबसे डेंजर चीज़ है हाई शुगर इंटेक, जो कि सिर्फ वेट गेन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। बी अवेयर, बी हैप्पी।